तो पाकिस्तान के बाद अब बात अपने देश की करते हैं। कुछ इसी तरीके की कश्ती थी, कुछ इसी तरीके की बोट थी जिस पर आम लोग सवार थे, जिस पर पब्लिक सवार थी और उसके परिवार वाले अब ये कह रहे हैं कि उनका कसूर क्या था, आखिर बदइंतजामी की भेंट वो क्यों चढ़ गए। बदइंतजामी पर सरकारों की नींद कब टूटेगी। बिहार की राजधानी पटना में नाव हादसा हुआ, 24 मौतों के बाद ये सवाल उठे। उधर वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले से लौट रही भीड़ में मची भगदड़ से भी कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कोचुबेरिया इलाके में हुआ। हादसे की सूचना के बाद मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने पहुंचकर बचाव का काम शुरू कर दिया है। जिंदगी साथ छोड़ रही थी। बदइंतजामी और लापरवाही के मेले में लोग जल समाधि लेने को मजबूर हो रहे थे। अब प्रशासन हुआ नहीं था, प्रशासन रहता तो मेरे बच्चा के साथ ऐसा नहीं होता। अब प्रशासन हुआ नहीं था, प्रशासन रहता तो मेरे बच्चा के साथ ऐसा नहीं होता। मैं देखा कि वहाँ पे नाव अचानक सा धुआं देने लगा, तो हम लोग गए, तो उसके बाद देखे कि वो नाव डायरेक्ट बैठ गया, तो हम लोग कूदे, जिससे मैं अपनी मम्मी का जान बचाया और मैं अपने पापा को खोजने लगा, फिर नहीं मिले। मकर संक्रांति के दिन पटना में गंगा नदी में नाव डूबी। ये प्रशासन के इंतजाम चुल्लू भर पानी में डूबने जैसे थे। ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यही खोज ही नहीं सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं। इस महिला की सूजी और सूनी आंखों का दर्द समझिए। परिवार के 7 लोग मेले में गए थे। खबर लिखने तक 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो चुकी है। एक बच्ची लापता थी, जबकि एक का इलाज चल रहा था। 24 लोगों की जान लेने वाले पटना नाव हादसे के बाद सबलपुर दियारा में एंटरटेनमेंट पार्क लगाने और अवैध तौर पर नाव चलाने के लिए सोनपुर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन क्या सरकार और प्रशासन जवाब दे सकेंगे कि लोगों को मौत के मुंह में क्यों धकेला गया? मगर प्रशासन की गलती है। अगर आप उस समय एनडीआरएफ की टीम उस पार और इस पार दोनों तरफ रखते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। होता भी तो वो बच जाते। और अगर आप नहीं कर सकते हैं ये कुछ, तो आप मत कीजिए कोई कार्यक्रम। मकर संक्रांति पर गंगा घाट के पास जिस जगह पतंगबाजी का कार्यक्रम था, आरोपों के मुताबिक वहां तक जाने के लिए प्रशासन ने मुफ्त जहाजों का इंतजाम किया था, लेकिन दोपहर के वक्त उसे बंद कर दिया गया, जिससे वहां घंटों फंसे लोगों के पास अवैध तौर पर चल रही नावों में आने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और उन नावों में लोग कैसे भर कर आए, ये इन तस्वीरों में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेवार मानता हूं कि उन्होंने कोई चिंता नहीं की। उनको चाहिए था कि खुद और अधिकारियों की बैठक करना, मीटिंग करना, तैयारी की समीक्षा करना। काल चक्र के आपने गया जाकर तैयारी की समीक्षा की, प्रकाशोत्सव की आपने समीक्षा की। तो इस जो मकर संक्रांति का ये पतंगोत्सव था, इसमें 1 लाख लोग उस पार पहुंच गए, आपने उसकी समीक्षा की। कैसे एक नाव में लोग ठूस कर भरे गए थे। हादसा तो हादसा, सरकार तो अब हादसे पर लीपापोती के आरोपों में भी घिर रही है। नीतीश सरकार ने उस पटना प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं जो खुद कटघरे में है। मुख्यमंत्री
अपने राजनीतिक भोज में मस्त थे और प्रशासनिक विफलता हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। पतंगबाजी महोत्सव के पास जो एंटरटेनमेंट पार्क बना था, उसके आयोजक राहुल वर्मा का दावा है कि उन्हें तो 2012 में ही अगले 5 साल तक ऐसा थीम पार्क बनाने की इजाजत थी। मेरे पास पर्यटन विभाग से लिया हुआ परमिशन है, जो कि मेला का परमिशन हमारे पास 5 सालों का है, जो मैंने 2012 में लिया था। लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं शुरू नहीं कर पाया। अभी जब मेरे पास पैसा अरेंज हो गया तो मैं वहाँ पे अभी काम शुरू किया। हादसे के बाद बिहार की पर्यटन मंत्री अनीता देवी इसे अनहोनी बताकर टाल देना चाहती है, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा है कि लापरवाही तो हुई। ये तो होनी थी, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है। उनके परिवार, उनके जो मृतक, उनके परिवार के साथ हैं हम लोग भी। एकदम 100% भरोसा दिलाती हूँ कि एकदम कड़ी से कड़ी सजा होगी। लापरवाही हुई है हमारे, जो हम लोग सुन रहे हैं। बड़ी बड़ी नाव हजारों लोगों को ले जाने के लिए मजबूत नाव रहता है। जब पतंगबाजी का आयोजन था तो आने जाने का जो खतरा, वहाँ भी छठ घाट पर भी एक बार हुआ था, वहाँ मंदिर के सामने, तो ध्यान देना चाहिए था लोग। नीतीश कुमार ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के इंतजामों की वाहवाही लूटी थी, लेकिन मकर संक्रांति पर हादसे के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जहां इमेज चमकाना होता है, बिहार सरकार वहीं बेहतर इंतजाम करती है। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ अमित कुमार, ज़ी मीडिया, पटना।